ICF टेक्नोलॉजी फोम ब्लॉक। ये एक ICF टेक्नोलॉजी से बने फोम ब्लॉक है जो घर के निर्माण में काम आते हैं। इन ब्लॉक्स को घर की नींव से लेकर दीवार बनाने तक इस्तेमाल किया जाता है। इन ब्लॉक्स पर खास तरह की लाइनें बनी होती है जिससे कि एक दूसरे ब्लॉक को आपस में आसानी से जोड़ा जा सकता है। साथ ही इन ब्लॉक्स को जरूरत के हिसाब से आसानी से काटा भी जा सकता है। इन ब्लॉक्स के बीच में खाली जगह होती है जिसमें लोहे के सरिये डालकर उनके ऊपर कंक्रीट को भरा जाता है जिससे दीवार या नींव के अंदर मजबूती आ जाती है। साथ ही इन ब्लॉक्स का फायदा यह है कि ये थर्मल इंसुलेशन का काम भी करते हैं। वाकई में यह ICF टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद और सस्ती है। प्लास्टर स्प्रे मशीन। यह एक बहुत ही शानदार प्लास्टर स्प्रे मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले दीवार को साफ करके उसके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है जिससे कि प्लास्टर अच्छी तरह से चिपक सके। फिर मशीन के ऊपर में सीमेंट को डालकर मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद मशीन के साथ दी गई लेजर मशीन को सेट किया जाता है। इस लेजर मशीन से यह पता चलता है कि दीवार पर कितना प्लास्टर चढ़ाना है। फिर मशीन को चलाकर प्लास्टर स्प्रे किया जाता है। प्लास्टर स्प्रे होने के बाद एल्यूमिनियम पट्टी से प्लास्टर पर फिनिशिंग की जाती है। यह मशीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में एक नया विकल्प है जिससे काम आसानी से और जल्दी पूरा हो जाता है। ड्राइवेबल ग्रास। ये एक तरह की आर्टिफिशियल घास है जिससे कार पार्किंग या फुटपाथ पर इंस्टॉलेशन किया जाता है। सबसे पहले बिछे हुए इन मिनी सीमेंट ब्लॉक पर इस बकेट की मदद से रेत को डाला जाता है। फिर रेत को अच्छी तरह से फैला दिया जाता है। इसके बाद इन ब्लॉक्स पर ग्लू लगाया जाता है। फिर इस आर्टिफिशियल घास को इन खांचों में फिट कर दिया जाता है जिससे यह घास खांचों में चिपक जाती है। घास लगाने के बाद इनके ऊपर एक बार फिर रेत को डाला जाता है। ब्रश की मदद से रेत को अच्छी तरह से फैला दिया जाता है। फिर इस आर्टिफिशियल घास के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं जिससे रेत नीचे सेट हो जाती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो दिखने में बहुत ही प्रीमियम फील होता है। साथ ही तैयार है एक शानदार कार पार्किंग। रूफ सोलर टाइल्स। ये एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। इंजीनियर्स ने क्या गजब का दिमाग लगाया है। ये टाइल्स घर की छत की डिजाइन के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रदान करेगी। ये सोलर टाइल्स अलग अलग डिजाइन में भी आती है। सबसे पहले वर्कर इन टाइल्स को एक एक करके सेट करते हैं। इसके बाद इन सोलर टाइल्स का कनेक्शन किया जाता है। इन सोलर टाइल्स का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। टाइल्स में लगे कनेक्टर को मेल फीमेल में जोड़ना होता है। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ टाइम तक फ्री बिजली देता है। इर्गो बॉक्स। ये एक इर्गो बॉक्स है। इस बॉक्स का इस्तेमाल बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना होता है। सबसे पहले मशीन की मदद से जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाता है। फिर खोदे गए गड्ढे के अंदर प्लास्टिक की पन्नी लगाई जाती है। फिर मशीन की मदद से इर्गो बॉक्स को उठाकर खोदे गए गड्ढे में रखा जाता है। इस बॉक्स में घर की छत और आंगन के पाइप को जोड़ा जाता है ताकि बारिश के समय सारा पानी इस बॉक्स में जमा हो सके। इसके बाद यह पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस जाता है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़कों पर अनावश्यक पानी जमा नहीं होता है। ACO ग्राउंड गार्ड। सबसे पहले ग्राउंड सरफेस को प्लेन किया जाता है। इसके बाद इन साइड गार्ड को लगाया जाता है। गार्ड लगाने के बाद मिट्टी को लेवल कर लिया जाता है। फिर हनीकॉम्ब डिजाइन जैसे इस प्लास्टिक खांचे को गार्ड के पास में लगाया जाता है। प्लास्टिक के खांचे लगने के बाद इनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं जिन्हें खांचों में अच्छी तरह से फैलाकर भर दिया जाता है। इसके बाद तैयार हो जाता है एक शानदार ग्राउंड जो एक प्रीमियम लुक देता है। वर्टिकल गार्डन। ये एक वर्टिकल गार्डन है जिसे दीवार पर इंस्टॉलेशन किया जाता है। सबसे पहले वर्कर दीवार पर कुछ इस तरह के कपड़े के बैग्स को ड्रिल मशीन की मदद से दीवार पर लगाते हैं। इसके बाद पानी के लिए कुछ इस तरह की पाइपलाइन लगाते हैं। अब बारी आती है पौधों को इन कपड़े के बैग्स के अंदर लगाने की। वर्कर पौधों को एक एक करके डिजाइन के हिसाब से इन बैग्स में लगाते जाते हैं।
इसके बाद तैयार हो जाता है एक खूबसूरत वर्टिकल गार्डन जो देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक प्रदान कर रहा है। वास्तव में यह तकनीक बहुत ही शानदार है। थर्मोब्रिक्स ये एक नई डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बनी ईंटें हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। इन ईंटों का डिजाइन इस तरह बनाया गया है ताकि इनके अंदर एक इंसुलेटर की लेयर लगाई जा सके। सबसे पहले वर्कर ईंटों के अंदर इंसुलेटर की लेयर लगाकर दोनों तरफ सीमेंट लगा देता है। इसके बाद एक के बाद एक ईंट लगाता जाता है जिसमें कुछ ही समय में दीवार बनकर तैयार हो जाती है। इन थर्मोब्रिक्स की खास बात यह है कि ये बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती है और ठंड के मौसम में कमरे को गर्म रखती है। इन थर्मो ईंटों को किसी भी क्षेत्र या वातावरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरली ये इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई थर्मोब्रिक्स टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद है। स्पिन स्क्रीड ये एक स्पिन स्क्रीड रोलर है। ये रोलर दिखने में जितना सिंपल है ये काम करने में बहुत ही जबरदस्त है। इस रोलर को कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट को लेवल करके इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रोलर को चलाने के लिए 2 वर्कर की जरूरत पड़ती है जो दोनों साइड से हैंडल की मदद से इस रोलर को कंट्रोल करते हैं। इस रोलर के राइट साइड में एक पेट्रोल इंजन लगा हुआ होता है जो इस रोलर को घुमाने का काम करता है। ये रोलर कुछ ही मिनटों में कंक्रीट को लेवल करके उसके ऊपर फिनिशिंग कर देता है। इस रोलर का फायदा यह है कि इसका इस्तेमाल करने से बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है जिससे लागत और समय की भी काफी बचत होती है। लिटरली ये टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार है। रूफ टाइल्स ये टाइल्स आम टाइल्स के मुकाबले काफी अलग है क्योंकि इन टाइल्स को बनाने में खास तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इन टाइल्स की खास बात यह है कि इनके ऊपर धूल मिट्टी आसानी से जमा नहीं होती है। साथ ही ये टाइल्स अपने ऊपर बर्फ को भी टिकने नहीं देती है। बर्फ आसानी से टाइल्स के ऊपर से फिसल कर नीचे गिर जाती है क्योंकि इन टाइल्स पर खास तरह का मटेरियल लगा होता है। ये टाइल्स वास्तव में फायदेमंद है। पॉलीमर फोम वर्क ये एक बिल्कुल नई तरह की टेक्नोलॉजी से बने पॉलीमर ब्लॉक हैं। इन पॉलीमर ब्लॉक से कुछ ही समय में दीवार, पिलर या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ये पॉलीमर ब्लॉक्स अंदर से कुछ इस तरह से खोखले होते हैं। इन ब्लॉक्स को साइज के अनुसार काटा जा सकता है। साथ ही इन ब्लॉक्स का डिजाइन ऐसा है कि इन्हें आपस में आसानी से लॉक किया जा सकता है। स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद मजबूती के लिए इन ब्लॉक्स में कंक्रीट भर दिया जाता है जिससे कि स्ट्रक्चर की मजबूती बरकरार रहती है। प्लास्टिक फोम वर्क यह एक मॉड्यूलर प्लास्टिक फोम वर्क है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आते हैं। ये प्लास्टिक मॉड्यूलर अलग अलग साइज और डिजाइन में आते हैं। इनका इस्तेमाल एक आर्टिफिशियल ग्राउंड तैयार करने में किया जाता है। साथ ही इन मॉड्यूलर का इस्तेमाल कंक्रीट की बचत करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें लगाने से जहाँ कंक्रीट की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ ये प्लास्टिक मॉड्यूलर जगह को कवर कर लेते हैं। इन मॉड्यूलर का इस्तेमाल करने से कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लागत और समय दोनों का फायदा होता है क्योंकि यह कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है। केरोसिन वॉल ड्राइंग यह एक मैकेनिकल तरीके से दीवार को काटकर सुखाने की टेक्निक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है यदि किसी घर की दीवार में बार बार सीलन आ रही है तो ऐसे में इसे छुटकारा पाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मिलिंग मशीन की आरी या डायमंड वायर से दीवार की कटिंग की जाती है। कटिंग के दौरान दीवार के नीचे सपोर्ट भी रखा जाता है। दीवार की कटिंग होने के बाद अच्छी तरह से सफाई करके दीवार के नीचे रबर शीट लगाई जाती है। इसके बाद सीमेंट का स्प्रे करके जगह को भर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कभी भी दीवार में सीलन की समस्या नहीं आएगी।